दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में दिखाया जाता है कि कदमरी अभी भी सबके बीच में यहाँ पर घुसने की कोशिश कर रही है। अब वो आ जाने वाली है सुशीला के पास और आकर कहती है कि सुशीला, मैंने कोई इतना बड़ा पाप तो नहीं किया, तुम लोग तो मुझे इतना ज़्यादा यहाँ पर बेइज्जत कर रहे हो। अगर तुम लोगों को मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो क्या हम चोल वाला से पूछ सकते हैं कि कदमरी इस चोल के अंदर रह सकती है या फिर नहीं। जो वो कह देंगे मैं उस बात को मान लूंगी। अब दोस्तों बखुदरा भी ये बात सुन रहा होता है और कहता है कि कांची, जब तुझे यहाँ पर हम सब ने मना कर दिया तो तू कौन होती है कि हमें यहाँ पर दूसरी कोई एडवाइस दे। और अगर हाँ तेरी एक ही बात है कि चोल वालों से पूछ लेंगे तो मुझसे वादा करके अगर चोल वालों ने तुझे यहाँ पर इनकार किया पूरे चोल के अंदर रहने देने से तो क्या तू यहाँ पर इसके अंदर रहेगी। तो दोस्तों कांची कहती है नहीं, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब बखुदरा ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है चल ठीक है कदमरी, अभी उठ, मैं यहाँ पर सब चोल वालों से पूछता हूँ कि क्या आप लोग चाहते हैं कि कदमरी इस चोल के अंदर रहे। अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो तू यहाँ पर रह सकती है जुगल के साथ, और अगर उन्होंने ना कहा फिर तुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बखुदरा ले आने वाला है कांची को चोल के अंदर और सबके सामने कहता है कि क्या आप लोग चाहते हैं कि कांची इस चोल के अंदर रहे, क्योंकि आप लोगों को तो कांची के पापों का पता है, क्या आप इसके सारे पाप को माफ कर देंगे। तो दोस्तों हर चोल का एक एक बंदा कहता है कि हम यहाँ पर इस मक्कार औरत को कभी भी चोल के अंदर रहने देने में रजामंद नहीं हो सकते, क्योंकि आज इन्होंने पुष्पा जी के साथ गलत किया है, कल को इनको यहाँ पर मौका मिला तो ये हमारे साथ भी गलत कर सकती है। अब दोस्तों भरी महफिल में बखुदरा कहता है कि हाँ कदमरी, सुन ली है ना, तो तेरी क्या इज्जत है। इन लोगों के अंदर जो तूने किया है तुझे उस सबकी सजा मिल रही है। अगर यहाँ पर तेरी किस्मत में हुआ तो तू वापस आ जाएगी, वरना अब तेरी मेहरबानी है क्योंकि तूने बात कर दी है ना कि तू चोल छोड़कर चली जाएगी, तो यहाँ से दफा हो जा। लेकिन दोस्तों आपको भी तो पता है कि कदमरी किसी ढीठ मिट्टी से बनी है, वो अपनी हरकतों से कभी भी बस नहीं आ सकती और यहाँ से चुप करके चले जाती है। ना ये कहती है कि मैं चली जाऊंगी और ना कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर जो पुष्पा है वो कॉलेज के अंदर तो आ गई है। इतनी ही देर में प्रिंसिपल साहिब आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि प्रोफेसर शास्त्री, मैंने आपसे बच्चों से यहाँ पर कुछ जरूरी बात करनी है। दरअसल मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पूरे साल के अंदर एक बहुत ही बड़ा लॉ का कंपटीशन हुआ करता है जिसके अंदर तैयारी करनी पड़ती है, और यहाँ पर जो मेन बोर्ड वाले आते हैं वो यहाँ पर आप लोगों का टेस्ट लेंगे और जो भी पास हो जाएगा वो पूरे साल में से एक अच्छा बेस्ट लॉयर बन जाएगा जिसकी यहाँ पर क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होगी। अब दोस्तों हर बंदा ये बात सुन रहा होता है तो प्रोफेसर शास्त्री पुष्पा की तरफ देखते हैं और पुष्पा यहाँ पर प्रिंसिपल से पूछती है कि क्या सर इसमें एज की कोई लिमिट है। तो प्रिंसिपल कहने वाले हैं कि नहीं पुष्पा जी, इसमें एज की कोई लिमिट नहीं, आप जितनी मर्जी यहाँ पर एज की हो जाए लेकिन आप इसको टेस्ट जरूर दे सकती हैं, और अगर आप यहाँ पर कामयाब हो गई तो आपको यहाँ पर पूरे इंडिया के अंदर यहाँ पर अच्छे एडवोकेट का नाम मिल जाएगा और आपकी एक अच्छी जगह नौकरी भी लग जाएगी। अब दोस्तों पुष्पा कहने वाली है ठीक है प्रिंसिपल जी, अब मैं इसके लिए जरूर कोशिश करूंगी और इतनी मेहनत करूंगी कि इस बार दोबारा मैं यहाँ पर जीत सकूंगी, और इस बार यहाँ पर मैं कॉलेज के अंदर नहीं जीतूंगी बल्कि पूरी इंडिया के अंदर मेरा ही नाम होगा, पुष्पा इम्पॉसिबल का नाम। अब दोस्तों ये सब सीन देख रही होती है नैना और दिल ही दिल में जल भी रही होती है कि आखिर अगर पुष्पा ने सच में यहाँ पर ये जीत लिया तो क्या होगा। इसमें से दोस्तों दोबारा से नैना अब कोशिश करने वाली है और पुष्पा को यहाँ पर जरूर टक्कर देगी। आपको क्या लगता है कि क्या पुष्पा बन पाएगी। वैसे दोस्तों मुझे पुष्पा का जज्बा देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पुष्पा इस बार हार नहीं मानने वाली, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर पुष्पा एक मर्तबा यहाँ पर उतर गई मैदान के बीच में तो पुष्पा ये काम जरूर कर लेगी। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्वरा सोच रही थी कि जब दो न्यू बेबी आ जाएंगे तो उसकी इज्जत काफी ज्यादा कम हो जाएगी। इस वजह से दोस्तों अब यहाँ पर उसने प्लान बना लिया था कि वो ट्रेन में बैठकर कहीं यहाँ से दूर चली जाएगी। इस वजह से अब वो अपना बैग पहनती है और हर बंदा अपने काम में मसरूफ होता है। तभी यहाँ पर स्वरा मौका देखकर चले जाने वाली है रिक्शे वाले भाई के पास और कहती है कि क्या आप मुझे यहाँ पर ट्रेन के स्टेशन पर उतार आएंगे, मैं आपको पैसे भी दे दूंगी। अब वो भैया पूछते हैं कि बेटा आपने वहां पर क्यों जाना है। तो स्वरा बहुत ही ज्यादा चालाकी लगाती है और कहती है कि दरअसल मेरे मम्मी पापा वहां से आ रहे हैं, मैं इस शहर में अकेली ही रहती हूँ, आज मैं उनको देखने जा रही हूँ, फिर उनके साथ ही रहा करूंगी। जब रिक्शे वाले भाई ये बात सुनते हैं तो स्वरा को बिठा लेने वाले हैं और कहते हैं ठीक है मैं आपको अभी ट्रेन स्टेशन के पास उतार आता हूँ। अब दोस्तों यहाँ से स्वरा गायब हो गई है और जो पुष्पा है वो जब स्वरा को स्कूल से लेने जाती है तो वो कहते हैं कि आपकी बेटी तो कितनी देर हो गई अकेली ही चले गई, आज वो कह रही थी कि मुझे लेने कोई नहीं आएगा। ये बात सुनकर यहाँ पर जो तिप्ती और अश्विन है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि मम्मी ये क्या बात हो गई, हमारी बेटी चली गई। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि मैं तुम लोगों को तो बात बताना भूल ही गई, मुझे स्वरा बार बार कहती थी कि जब दो न्यू बेबी आ जाएंगे तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी और मेरा कोई ख्याल नहीं रखा करेगा। तो मैंने उसको समझाया था बेटा ऐसा मत सोचो। तो वो कह रही थी कि मम्मी लगता मुझे आप लोगों से कहीं दूर चले जाना पड़ेगा क्योंकि मैं आप लोगों के ऊपर बोझ बन रही हूँ। अब दोस्तों जब ये बात यहाँ पर सुनता है अश्विन तो वो कहता है कि मम्मी ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई, हम यहाँ पर स्वरा को काफी ज्यादा समझाते। एक दो मरतबा स्वरा ने मुझे भी ऐसा सेम कहा था कि मुझे लगता है कि जैसे
आपकी गोद खाली होगी तो वो दोनों बच्चे यहाँ पर बैठ जाया करेंगे। तो दीप्ति मम्मी मैं कहाँ पर बैठूंगी? तो दीप्ति ने कहा कि बेटा वो तुम लोग पुष्पा की गोद में बैठ जाना, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी गोद में बिठाया करूंगी। अब दोस्तों यहाँ पर हर बंदा काफी ज्यादा परेशान हो जाने वाला है और आप लोगों ने एक प्रोमो भी देखा ही होगा कि स्वरा को किडनैप किया था कादम्बरी ने। तो दोस्तों वो सीन भी इसी सीन के बीच में आने वाला है। जब यहाँ पर रिक्शे वाले जा रहे होंगे तो कांची ये सब देखने ले वाली है और जैसे ही देखती है तो वो कहती है कि आप लोग रिक्शा रोक दीजिए, ये यहाँ पर इसके मम्मी पापा घर में आ गए हैं और यहाँ पर अब कादम्बरी किडनैप करवा लेगी स्वरा को, क्योंकि उसने बदला भी तो लेना है। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर देखा ही होगा कि किस कदर बेइज्जती की थी यहाँ पर कादम्बरी की बखुदरा ने और साथ ही साथ पुष्पा ने। अब दोस्तों जब रिक्शे में बैठकर जा रही होती है स्वरा तो पुष्पा ये सारा सीन देख लेने वाली है। आपको क्या लगता है कि क्या पुष्पा यहाँ पर स्वरा को बचा पाएगी कादम्बरी के चंगुल से या फिर नहीं? मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।